हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे थे हम। इसमें आगे देखें। प्रेमवदा अनुसुया कहती है, शुणु सुनो, इदानीमेव सुख शयन प्रेच्छन निमित्तम शकुंतला सकाशम गतास्मि। इस समय में सुखपूर्वक सोई इस विषय में पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी। मतलब प्रेमवदा आके कहती है अनुसुया को, पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने कि शकुंतला की विदाई की तैयारी करो। तो अनुसुया पूछती है कि वो कैसे, तो उसके बारे में प्रेमवदा बता रही है। अनुसुया कहती ततस्तता, तब प्रेमवदा बोलती है, यावत ताम लज्जा वनत मुखीम परिष्वज्य तात काश्यप अभिनंदती। तब लज्जा से झुके हुए मुख वाली उसका परिष्वज्य आलिंगन करके पिता कर्ण अभिनंदन कर रहे थे कि दृष्टिया धूमा अवरुद्ध दृष्टि अपनी जन से पावका एवं आहुति पतिता। दृष्टिया भाग्य से धुएं से अवरुद्ध दृष्टि वाले जन की आहुति पावका एवं पवित्र आग में ही गिरी है। क्या मतलब हुआ, जैसे कि जब हवन वगैरह करते हैं तो हमारे से धुआं उठता है, तो कभी ने कल्पना की जैसे धुआं उठते हुए भी जब हम आहुति डालते हैं तो क्या वह इधर उधर चली जाती, तो कहता भाग तो इधर उधर भी गिर सकती है। इसी बात को लेकर कवि ने यहाँ पे कहा है कि कर्ण कह रहे हैं कि भाग्य से धुएं से अवरुद्ध दृष्टि होने पर भी व्यक्ति की आहुति जो है वो अग्नि में ही पड़ी है। क्या मतलब हुआ कि कहने का तात्पर्य यह है कि शकुंतला ने अपने अनुकूल शेषपति को प्राप्त कर लिया। यद्यपि मेरे अनुपस्थित रहने पर इस तरह की घटना घटित हुई है, फिर भी इसने अपने अनुरूप पति को प्राप्त किया, मेरे आनंद देने वाली बात है। सुशिष्य प्रतिपादित विद्या अशोचनीयासी में समृद्धता। सुशिष्य को दी गई विद्या के समान तुम मेरे लिए अशोचनीय हो गई हो, अर्थात चिंता के योग्य नहीं रह गई हो। मतलब जैसे जब कोई गुरु किसी अच्छे शिष्य को विद्या देता है, बुद्धिमान शिष्य को विद्या देता है, तो निश्चित रहता है कि ये शिष्य उस विद्या को मंगल कार्य में और अच्छे कार्यों में सदुपयोग करेगा और मेरे नाम को विख्यात करेगा। उसी प्रकार से शकुंतला ने भी अपने अनुरूप दुष्यंत जैसे राजा के साथ विवाह किया है, तो वह भी निश्चिंत हो गए हैं। तदद्येव ऋषि परिगृहीताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामिति। जैसे तो आज ही ऋषियों से परिगृहीतम सुरक्षित करके तुम्हें भर्तु सकाशम विसर्जयाम पति के पास भेजता हूँ। अनुसुया कहती है, अथ केना ख्यात तातस अयम वृत्तांत। तो तात को यह बात किसने बताई है, यह वृत्तांत किसने बताया। प्रेमवदा कहती, अग्निशरण प्रविष्ट शरीर बिना छंदोवत्या वाचा। कहती यज्ञशाला में प्रवेश करते हुए उनको शरीर से रहित छंदोवत्या वाचा छंदबद्ध वाणी के द्वारा यह बात बताई गई है। अनुसुया कहती सब इसमें कथम, वो कैसे। प्रेमवदा संस्कृतम आश्रय, संस्कृत का आश्रय लेकर, दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूते भुवा हमें ही तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भा शमीमिव। यदि ब्रह्मन हे ऋषि, दुष्यंतेन आहितम तेजा, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को, भुवः भूतिये दधानाम, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली, तनयाम अपनी पुत्री को, अग्निगर्भा शमीम इव अवेही, अग्नि को धारण करने वाली शमीलता के समान समझो। क्या मतलब हुआ, जो शमीलता जो है उसने अपने अंदर अग्नि को धारण कर रखा है, जो शकुंतला ने अपने घर में दुष्यंत की संतान को धारण किया हुआ है, जो संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए होगी। ब्रह्मन हे ऋषि, दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को
भुवा भूति ददाना, भुवा भूति पृथ्वी के कल्याण की धारण करने वाली तनयाम अपनी पुत्री को अग्निगर्भा शमीमिव अहेविहि, अग्नि को धारण करने वाली शमीलता के, अग्नि को अपने अंदर धारण करने वाली शमीलता के समान समझो। अनुसुईया कहती है सहर्ष प्रियंवदा माश्लेष्य, प्रसन्नता के संग प्रियंवदा का आलिंगन करे कहती है सखी प्रियम में यह तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। किम तो देव शकुंतला नियत इति उत्कंठा साधारण खलु इदानीं परितोष समुद्वहामि, कहती है किंतु आज ही शकुंतला नियत ले जाई जा रही है। इति उत्कंठा साधारण खलु इदानीं परितोषम समुद्वहामि, इसलिए मैं दुख से युक्त, उत्कंठा से उत्कंठा, दुख से युक्त संतोष का अनुभव कर रही हूँ। कि दुख भी है मुझे और संतोष भी है। दुख इसलिए कि सखी हमसे दूर हो रही है और संतोष इसलिए कि वो अपने पति के पास जा रही है। प्रियंवदा कहती है आवाम ता उत्कंठा विनोदिष्यावा, हम दोनों तो अपने दुख को दूर कर लेंगे। सा इदानीं निवृत्ता भवतु, वह अब संतुष्ट रहे, खुश रहे। अनुसुईया कहती है तेन ही एतस्मिन् आम्र शाखा अवलंबिते नारिकेल समुद्रक एतन निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर गुंडा तास्तम हस्त सन्निहितान कुरु, कहती है ते एतस्मिन् आम्र शाखा अवलंबित, इस आम्रश की शाखा पर लटके हुए नारिकेल समुद्र, नारियल के खोल में, एतन निमित्तम इसी के लिए रखा गया, और कालांतर क्षमा बहुत समय तक रहने वाला, केसर गुंडा केसर के फूलों का पराग, मया निक्षिता मेरे द्वारा रखा गया है। तास तुम हस्त सन्निहितान करो, इसे तुम हाथ में ले लो। यावत अहम अपि तस्य गोरोचना, तब तक मैं भी उसके लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूर्वा किसलयन इति मंगल समावलंबन विरचयामि, दूर्वा किसले दूर्वा के कोपल आदि मांगलिक कार्य सामग्रियों को तैयार करती हूँ। निष्क्रांता दो निकल जाती है। प्रियंवदा नाट्यन सुमनो भाजनम गृहणाति, फूलों का पात्र उठाने का, लेने का अभिनय करती है। तथा नेपथ्य पर देख पीछे से आवाज आती है गौतमी आदिश्यताम शांग्र मिश्रा शकुंतला नयनाय सज्जी भवतेति, हे गौतमी शांग्रवादी को आदेश दे दो कि शकुंतला को ले जाने के लिए तैयार हो जाए। प्रियंवदा कहती है अनुसूया तरस जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिना ऋषिया शब्दायत्ने, ये हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं। प्रवेश्य समालंबन हस्ता, प्रवेश करके और वस्तुएं हाथ में लिए हुए अनुसूया एही सखी एही गच्छाओ, आओ चलते हैं। उभय परिक्रामता दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा विलोकित देखकर कहती है ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार वायना भी तापसी अभिनंदमाना शकुंतला तिष्ठति, कहती है सूर्य के उदय होते ही शिखा मज्जिता, सिर से स्नान की हुई शकुंतला, निवार वायना भी, निवारों को लेकर आई हुई, तापसी भी तपस्विनियों के द्वारा अभिनंदमाना अभिनंदन की जाती हुई बैठी है। तद उपसर्पा विवाह, तो इसके पास चलते हैं। तथा खुद वैसा ही करती है। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट आसनस्था शकुंतला गौतमी तापस्य, इसके पश्चात उसी प्रकार यथा निर्दिष्ट जैसा बताया था वैसे ही आसन में बैठी हुई शकुंतला, गौतमी और तपस्विनियां प्रवेश करती हैं। तापसी नाम अन्यतमा, उन तपस्विनी में से एक कहती है जाते भर्तु बहुमान सूचक महादेवी शब्दों अधिगच्छ, पुत्री पति के अत्यधिक सम्मान पूर्वक महादेवी शब्द को प्राप्त करो। दूसरी कहती भर्तु बहुमता भव, पति के द्वारा अत्यधिक आदर प्राप्त करने वाली हो वो। इति आशीषो दत्वा गौतमी वर्ज निष्कंता, इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी आदि वहां से निकल जाते हैं। सखिया दोनों सखियां पास पहुंचे कहती सखी सुखम अजनम ते भवतु,
कहती है अच्छी प्रकार से तुम्हारा स्नान सुखदायी हो। शकुंतला देख कर कहती है अच्छा स्वागतम प्रिय सखो, प्रिय सखियों तुम्हारा स्वागत है, इतो निषीदित यहाँ बैठो। उभे दोनों विश्व बैठकर कहती हला शकुंतले सखी शकुंतला ऋजु का भव सीधी हो जाओ, यावत ते मंगल समालंबनम परिचयावा, हम तुम्हारा मंगली श्रृंगार करते हैं। मतलब गौतमी वहीं पर है, बाकी सारी चली गई हैं। शकुंतला कहती है उचितमपि एतद्य बहुमंतव्या दुर्लभम इदानीम में सखी मंडलम भविष्यति। कहती उचित होते हुए भी आज अत्यधिक मंतव्य बहुत आदरणीय है, माननीय है, क्योंकि इदानीम अब मैं सखी मंडलम दुर्लभम भविष्यति, मेरा सखियों के द्वारा सजाया जाना दुर्लभ हो जाएगा। वाश्रम से रहती आंसू बहाती है। उभे दोनों कहती हैं सखी नाते उचितम मंगल काले रोए तुम, कहते हैं मंगल कार्य के समय रोना उचित नहीं है। अश्रुभी प्रमज्य नाट्यन प्रसादिता आंसू पोंछ कर अभिनय के साथ उसको अलंकृत करती है। प्रेमवदा कहती है आभरणाम रूपम आश्रम शुभ्र प्रसाद ने विप्रकार थे, आभरणों के योग्य आभूषणों के योग्य रूप को आश्रम में प्रयुक्त प्रसादनों से विप्रकारित बिगाड़ा ही जा रहा है। मीन्स इतना सुंदर जो उसका सौंदर्य है वो आभूषणों के योग्य है, और हमारे पास यहाँ पर कोई आभूषण नहीं है, तो इस तरह से उसका जो सौंदर्य है वो हम उसको बिगाड़ ही रहे हैं, मतलब उसको सुंदर नहीं बना रहे हैं बल्कि उसको बुरा कर रहे हैं। प्रवेश्य उपायन हस्तो, तब तक हाथ में उपहार लेकर प्रवेश करते हैं ऋषि कुमार को। दो ऋषि कुमार आए हैं। इदम अलंकरणम, ये आभूषण है। अलंकृताम तत्र होती, इनसे आदरणीय को अलंकृत कीजिए। सर्वाविलोक विस्मिता, सारे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौतमी कहती है वसुनारद कुतेतत, वस पुत्र नारद यह कहाँ से आए। पहला कहता है तात काश्यप प्रसादात, पिता कर्म की कृपा से। गौतमी कहती है कि मानसिक सिद्धि, क्या उनकी मानसिक सिद्धि है, मीन्स उनके मानसिक तप के द्वारा हुआ है। दूसरा कहता ना खलु, नहीं। तत्र भवता वयम आज्ञाप्ता शकुंतला हेतु वनस्पति भी कुसुमानी आहरत, उन आदरणीय ने हमें आदेश दिया कि शकुंतला के लिए वृक्षों से फूल ले आओ। तत् इदानीम, तब इस समय, क्षौमम केंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आवश्यकतम निश्च्युत शरणो उपभोग सुलभो लाक्षा रसा के नचित अन्य उभय वन देवता कर्तरे आपर भागोतिथे दत्ता अन्य भरणानि तत् किसलेयोद भेद प्रतिद्वंदी भी। कहते हैं केंचिद तरुणा इंदु पांडु, कैंची तरुण किसी वृक्ष ने, कैंची तरु किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु चंद्रमा के समान सफेद, मांगल्यम मांगल्यम क्षौमम आवश्यकतम, मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया गया। केनचित किसी वृक्ष के द्वारा, चरणों भोग सुलभा पैरों में लगाने वाला, चरणों में योग्य लगाने योग्य, लाक्षारसा निश्चुत, लाक्षारस में महावर जो है वो निकाल दिया गया, निश्चुत उगल दिया, निश्चुत में था उगलना, तो उगल दिया गया, निकाल दिया गया। अन्य अन्य वृक्षों के द्वारा आपर भागोतिथे, कलाई तक बाहर निकले हुए, किसलियोद्भेद प्रतिद्वंदी भी, और नवीन किसलियों से प्रतिद्वंदिता करने वाले, वन देवता कर्तरे, वन देवताओं के कर्तरे हथेलियों के द्वारा, आभरणानि दत्तानि, आभूषण दिए गए। क्या मतलब हुआ, मतलब कहने के वृक्षों की तरह ये सारी वस्तुएं जो हैं वो शकुंतला को उपहार के रूप में दी गई हैं। किसी वस्तु ने श्वेत मांगलिक वस्त्र दिया है, किसी ने चरणों में लगाने महावर को दिया है, कुछ वृक्षों द्वारा कलाई तक बाहर निकले हुए नवीन किस्म होने वाले, मीन्स कि जो उनकी शाखाएं थी उनमें नए नए पत्ते थे, उन पर की आभूषण लटके हुए थे जो कि उन्हें दिए गए हैं उनके द्वारा, वन देवताओं के द्वारा। वन देवता यहाँ पर जो है वो स्त्रीलिंग है। संस्कृत में मैंने आपको पहले ही बताया है कि पुल्लिंग के लिए देव शब्द यूज होता है और स्त्रीलिंग के लिए देवता। हिंदी में हम देव और देवी यूज करते हैं, संस्कृत में देव और देवता। तो देखिए कैंचित तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा, किसी वृक्ष ने, इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आवश्यकतम,
चंद्रमा के समान सफेद मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया। किंचित किसी वृक्ष के द्वारा किसी वृक्ष ने चरणों भोग सुलभा, चरणों में लगाने योग्य लाक्षारस संस्युता, लाक्षारस महावर का रस निकाल दिया। अनेभ्य दूसरे वृक्षों के द्वारा आप पर भागवती थे, कलाई तब बाहर निकले हुए किसलियोद्भेद प्रद्वंद, नवीन किसलियों से प्रद्वंदिता करने वाली वन देवता करतले, वन देवताओं की करतलों द्वारा हथेलियों द्वारा आभरणानि दत्तानि, आभूषण दिए गए। प्रेमदा शकुंतला को देखकर कहती है, कोटर संवापी मधुकरी पुष्कर मधुकम में अभिलषति। कहती कोटर में जन्म लेने वाली भी भंवरी पुष्कर मधु में कमल के ही मधु को चाहती है। कि मधुकरी में भंवरी भले ही कोटर में जन्म ले, फिर भी वो कमल के ही मधु को, कमल की पराग को चाहती है। गौतमी कहती है, जाते पुत्री अन्य अभिपत्या सुचिता ते भरत गृह अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। कहते अन्य अभिपत्या, इनकी इस कृपा से सूचित होता है कि तुम भरतगृह पति के घर में राजलक्ष्मी का भोग करोगे, अनुभव करोगी। इनकी कृपा से मीन्स वृक्षों की कृपा से। शकुंतला लज्जा नाट्यति, शकुंतला अब लज्जा का अभिनय करती है। तथा प्रथम पहला कहता है, गौतम यही आओ अभिषेक उत्तीर्णाय तात काश्यपाय वनस्पति सेवा निवेद्यावा। अभिषेक उत्तीर्ण स्नान करके लौटे हुए पिता कर्म को वनस्पतियों की वृक्षों द्वारा की सेवा के विषय में निवेदन करते हैं। द्वितीय एवं कुर्मा ऐसा ही करते हैं, निष्क्रांत निकल जाते हैं। प्रेमवदा कहती है, अनुपयुक्त भूषणों अयम जना। कहते हैं यह जन जो है वो आभूषणों के प्रयोग से अनुपयुक्त, हम लोगों ने कभी इस जन ने तथा हम दोनों ने कभी आभूषणों का प्रयोग नहीं किया है, अनुपयुक्त है तथा हम इस विषय में जानते नहीं हैं। चित्रकर्म परिचय निदानीम ते अंगेशु आभरण विनियोगम कुरुवा। कहते इस समय चित्रकर्म के परिचय से, ज्ञान से ही तुम्हारे शरीर में आभूषण पहनाती हैं, तुम्हारे अंगों में आभूषण पहनाते हैं। शकुंतला मुस्कुराते कहती है, जाने वाम नैपुण्यम, तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। सख्यो नाट्य नाभरण मुंचत, सखी आभूषण पहनाने का अभिनय करती हैं। तथा प्रविशति स्नान उत्तीर्ण कर्मा, तो स्नान करके लौटे ऋषि कर्ण प्रवेश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।